मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया था। ये मैंने एक पेपर में पढ़ा। राजधानी रांची स्थित पुराना विधानसभा मैदान में झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान बचाव रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजित रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति मुख्य रूप से रही। साथ ही कई राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी वरीय नेता भी उपस्थित रहे। मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान पूर्वक किया गया। इस रैली में कांग्रेस जनों की सहभागिता भी बड़ी संख्या में देखी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस फेलियर बताया। केंद्र के पास आतंकी हमले पर खुफिया रिपोर्ट होने के बाद भी पहलगाम में अधिक सुरक्षा करने तैनात क्यों नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि पहलगाम अटैक में भारत के कितने लोग मर गए, क्या प्रधानमंत्री उनके मौत की जिम्मेदारी लेंगे। वहीं जातिगत जनगणना के विषय पर अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने मांग उठाई थी। हमारी इस मांग पर नरेंद्र मोदी कहते थे कि यह लोग देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन अब खुद जाति का जनगणना करने को मजबूर हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी देश के दलित आदिवासी वर्ग के लोग सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए लगातार संघर्षरत हैं, क्योंकि वह देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं। मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया था। ये मैंने एक पेपर में पढ़ा। एक काम करो ना, जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप कोई बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षित पर क्यों नहीं वहां पर गए थे। उनकी रक्षा के लिए भी आप अच्छे ज्यादा संख्या में पुलिस भेज सकते थे, ज्यादा संख्या में बॉर्डर फोर्स भेज सकते थे, लेकिन आपने लड़ने के लिए जो सरकार कोशिश करेगी उसका पूरा साथ हम देंगे, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। जितने भी पूरा साथ देते हैं, क्योंकि ये देश का मामला है। ये देश सबसे बड़ा है। उसके बाद तुम्हारी पार्टी आती है, तुम्हारा धर्म आता है, तुम्हारी जात आती है। देश के सामने कुछ नहीं, और हम देश के लिए अपनी जान दिए। इंदिरा गांधी जी ने जान नहीं दी इस देश में एकता रखने के लिए, दी या नहीं दी। राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया या नहीं दिया। और महात्मा गांधी जी ने आजादी लाकर अपनी जान खोई। एक गद्दार ने उनके छाती पे गोली मारकर उनको मार दिया। और महात्मा गांधी को किसने मारा? जोर से बोलो, उनके सुने नहीं। हाँ, अच्छा, हम वहां से आते हैं। हम गांधी जी के शिष्य हैं, इंदिरा जी के शिष्य हैं, और हम राजीव गांधी के शिष्य हैं। सोनिया गांधी जी भी अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए त्याग की। प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका आया, 2 बार भेजने की काम करते हो। ऐसी सरकार है। अरे तुमको कभी लड़ाई नहीं लड़े, कभी देश के लिए कुछ एक जान भी नहीं
गया तुम्हारा। तुम लोग हमारे पार्टी के नेताओं को जेल भेजने का काम करते हो। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और कोई झुकाने की कोशिश करा तो वो खुद ही झुक जाएंगे हमारे पास। अब आपको ये मालूम है कि ये जातीय जनगणना में सरकार झुकी। अरे हमारी एकता को तोड़ने के लिए उनको जेल कीजिए। अरे तुम तो बोलते हैं हम गरीबों की रक्षा कर, और एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर उसको तुम जेल में जाके डाल के आज उसके तरफ देखकर हंसते हो। ये नहीं चलेगा। वोट हमारे, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट भी हमारा, राज्य भी हमारा होगा, गरीबों का होगा, और देश के लिए हम लड़ने वाले भी हैं। तो इसलिए मोदी साहब बार बार आप लोगों को जेल में डालकर डराओ मत। अरे मोदी जी बोले और बीजेपी के लोग बोले, क्या बोले? बोले कि तुम जातीय जनगणना लाकर इस मुद्दे को उठाकर तुम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा। मैं पूछता हूं, जब हम कहें तो आपने बोला देश के टुकड़े कर रहे, धर्म के टुकड़े कर रहे, जाति जाति में झगड़ा लगा रहे, आपने कहा। लेकिन आज जो बात हम पहले बोलते थे, राहुल गांधी जी जो पहला बोलते थे, उसी बात को आज आपने दोहराया है और कहा है कि हमारे आगे आने वाले सेंसस में हम सबकी कास्ट उसमें, जाति उसमें नोट करें। तो जीत आपकी हो गई। जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, जो आप लोग बैठे हैं, आपकी जीत हो गई और मोदी जी हार गए। इसीलिए जातीय जनगणना में आज जाति पे वो कॉलम आ गया है। मैं किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं बोल रहा। अरे भाई, जो बोलते हो वैसा चलो ना। हमारी गठबंधन सरकार एक वहां पर खामोश कोई कहिए, नहीं तो भाई साथियों, ये गठबंधन सरकार बनने के बाद झारखंड में है। मुझे उम्मीद है अनिल सरकार, आप जो भी वायदे किए हैं वो वायदे, ऐसा काम हमारी पार्टी के लोग, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक और गठबंधन की सरकार, ये सभी मिलकर कर रहे हैं। इसलिए आपके सामने है 22 तारीख को देश में बहुत 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला। वैसा हमारे राहुल गांधी जी ने इस सरकार को झुकाया। आपके शक्ति पे, आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से हमने काम किया और ये लोगों के लिए किया। हमारे घर के लिए नहीं है, किसी के घर के लिए। वैसा ये नेशनल अवार्ड पेपर देश के स्वतंत्रता लड़ाई में लड़ने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 10 साल जेल, कोई गया बीजेपी में? याद है आप लोगों को? आजादी के लिए कोई लड़कर जेल गया है बीजेपी में, जनसंघ में?
आरएसएस में गया कोई? फिर ऐसे लोग देशभक्ति का पाठ हमको पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि खुद देशभक्त है, हम सब लोग जो सही बोलते हैं वो गद्दार है। और आपके लोग तो ये बोलते थे पहले, कौन, कि वो शाहन ने एक बार बोला, अमित शाह जी ने क्या बोला, भाई 2 करोड़ नौकरी देना एक जुमला है, बोले 15-15 लाख रुपए बाहर का काला धन लाके तुम्हारे जेब में डालना, ये भी जुमला है, बोले। अरे जुमले वालों, आप सुनो, जिस काम के लिए हम लड़ते हैं दिल से लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, और वो जुमले बोलते फिरते हैं। इसीलिए